आज हम लोग जिस महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं वो महिला किंतुर रानी चिन्नम्मा है। अगर बहादुरी का अगर कोई चेहरा होगा तो इन्हीं का होगा। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसे काकती छोटे से गांव में 23 अक्टूबर 1778 को आज का बेलगांव कर्नाटक में वहां उनका जन्म हुआ। समाज उस समय बहुत ही संकीर्ण मानसिकता से चलता था। वहीं इस महिला ने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी और तीरंदाजी भी सीखी। और अपने आप को इन्होंने उस समय जहां पर महिलाओं का घर के बाहर निकलना भी मुश्किल था, इन्होंने इस शस्त्र विद्या हासिल की। इसी का नतीजा ये हुआ कि ये उस समय बहुत फेमस हुई और इनका विवाह किंतुर के शासक राजा मल्ला सारजा के साथ में हुआ। जैसे कहा जाता है ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर है, इनके सर पे भी दुखों का पहाड़ टूट गया। इनके शादी के बाद इनको एक पुत्र होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि पहले राजा मल्ला सारजा का इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके कुछ महीनों बाद इनके इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। दुखों का पहाड़ गिर गया इन पर, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया जिसका नाम था शिवलिंगप्पा। तो शिवलिंगप्पा जो थे वो किंतूर की रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र थे। इतिहास चेन्नम्मा को सिर्फ इसलिए याद नहीं करता, इतिहास चेन्नम्मा जी को याद ही इसलिए किया जाता है उनकी बहादुरी और ब्रेवरी के लिए। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया के इतिहास में भी चेन्नम्मा जी को पढ़ाया जाता है, इजराइल में भी इनके बारे में पढ़ाया जाता है, रशिया में भी पढ़ाया जाता है। आप इमेजिन करके देखिए, इतनी वीर थी तो ऐसा क्या किया इन्होंने, आइए देख रहे हैं। जैसे ही इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरा दत्तक पुत्र जो है वो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, ब्रिटिश हुकूमत ने तुरंत ही इसके खिलाफ बयान दे दिया कि कोई भी दत्तक पुत्र जो है वो राजा नहीं बन सकता। ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट पास कर रखा था, आपको ये पहले समझना पड़ेगा। ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि जो राजा महाराजा है अब उनका साम्राज्य समाप्त हो जाए, और इसकी शुरुआत उन्होंने एक एक्ट पास करके की जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसको हड़प नीति कहा जाता है। तो 1824 में ब्रिटिश हुकूमत ने हड़प नीति को लागू करने की बात कही और हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि कोई भी दत्तक ले चुका पुत्र किंग नहीं बन सकता। मतलब किसी राजा या रानी को अगर कोई बच्चे नहीं है और अगर उन्होंने किसी बच्चे को दत्तक ले लिया तो वो दत्तक ले चुका बेटा जो है या बच्चा या लड़की जो है वो अगला किंग या क्वीन बन नहीं सकती। बस इसी मुद्दे पर किंतुर रानी चिन्नम्मा जी का और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में इस नीति के खिलाफ युद्ध हो गया। आप इमेजिन करके देखिए, इस महिला ने ब्रिटिश हुकूमत के पूरे दांत खट्टे कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि एक लंबे दौर तक के ये युद्ध चला। इस महिला इस युद्ध में 7 से भी बड़े ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने में, युद्ध में हत्या करने में कामयाब रही। ब्रिटिश हुकूमत को विश्वास नहीं होता था कि एक महिला ने हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी। यह पहली प्रथम शासिका थी जिन्होंने यह डिक्लेयर किया कि मैं जो लड़ रही हूं वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हूं। आई नीड इंडिपेंडेंस, मुझे आजादी चाहिए और मैं मेरे प्रदेश को मुक्त कराऊंगी ब्रिटिश चंगुल से। और इन्होंने युद्ध की घोषणा की। लंबे समय तक युद्ध किया इन्होंने और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को लोहे के चने चबवाए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि युद्ध हम लोग हमसे नहीं हारते, गद्दारों से हारते, और वो युद्ध धोखे से हारी। कैसे? तो गद्दारों ने उनकी जो आर्टिलरी थी, जो तोपखाना था, वहां पर जो बारूदें रखी थी उन बारूदों को हटाकर उसकी जगह पे मिट्टी उन्होंने बारूद के अंदर मिक्स कर दी। नतीजा वो तोपें चली नहीं समय पर।
दूसरा कि बहुत बड़े स्तर पर रानी चिन्नम्मा के खिलाफ लोगों ने गद्दारी की और उन गद्दारों की वजह से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी सूचना किसको मिल गई? ब्रिटिश हुकूमत को, कंपनी को। और अब कई सारे गद्दारों ने उनके हथियार, रानी चिन्नम्मा जी के जो हथियार थे उसको भी चुराकर कंपनी के पास पहुंचा दी। और इतना ही नहीं, बची कुची कसर उन्होंने जो चिन्नम्मा जी की घुड़सवार फौज थी, जो उस समय की सबसे मजबूत फौज मानी जाती थी, उसमें उन्होंने उन घोड़ों को बीमार करने के कुछ ऐसे पत्ते खिला दिए जिसकी वजह से घोड़े बीमार पड़ गए। और न चाहते हुए भी कई सारे सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे पैर नहीं लिया। इस महान शासिका का समर्थन उस समय के पूरे बेलगांव के, कर्नाटक के कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी समर्थन दिया। गुप्तचरों ने भी बड़ी बड़ी फौजों को इनके साथ सम्मिलित होने का ऑफर दिया, परंतु रानी चिन्नम्मा ने यह कहा था कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े तो कंपनी तुम्हारे साम्राज्य को भी बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं सक्षम हूं इनसे लड़ने के लिए। लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। गद्दारों की वजह से लंबे समय तक चली इस लड़ाई में वो हार जाती और उनको गिरफ्तार करके उनको बेल होगल किले में रख दिया जाता है, जहां पे 21 फरवरी 1829 को उन्होंने अंतिम सांसें ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस महिला की बहादुरी के किस्से आज भी दुनिया के 12 देशों में पढ़ाए जाते हैं। कर्नाटक में इस महिला का नाम बड़े गर्व से और फक्र से लिया जाता है। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि इस महिला की कितनी ताकत थी उस समय की आज भी किंटूर उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी उत्सव पर, उनके जन्म उत्सव पर आज भी मनाया जाता है गुंटूर उत्सव। यह भी सवाल पूछा था कई सारी एग्जामिनेशंस में। इस महिला के द्वारा किए गए कार्यों को दुनिया के कई सारे देश आज भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर बहादुरी का अगर कोई चेहरा होगा तो किंतूर रानी चिन्नम्मा। 2007 में हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने संसद भवन में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया, उद्घाटन किया और लोगों से कहा कि अगर जीवन में कभी समय मिले तो जरूर किंतूर रानी चिन्नम्मा जी के बारे में पढ़िए। इन्होंने उन परिस्थितियों में युद्ध किया कि जो सोच भी नहीं सकते थे। सब लोग इनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हम लोग देखिए, हर छोटी बात पे हम लोग गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं। सुसाइड की बात करती है लड़कियां, महिलाएं, लेकिन आप लोग इस महिला को अपना आदर्श मानिए। अगर आप लोगों ने यूपीएससी मेंस के अंदर इस महिला का उल्लेख किया, इतना भी पॉइंट अगर लिख दिए, तो आंसर चेक करने वाले के रोंगटे खड़े हो सकते। पढ़िए, देखिए कितना महान संघर्ष था उनका, लेकिन हार नहीं मानी। गद्दारों की वजह से वो युद्ध हारी। आई होप आप लोगों को इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इसी के साथ ये टॉपिक को भी आप लोग अपनी बुक्स में नोट्स के रूप में उतारेंगे और डिटेल्स निकालकर अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।